कई दशकों तक दुनिया ने चीन के इकोनॉमिक मिरेकल को देखा है। एक समय पर सोया हुआ जायंट जाग गया था, अभूतपूर्व ग्रोथ रेट्स दिखा रहा था और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया था। लेकिन हाल ही में एक अलग ही कहानी सामने आई है। चीनी ड्रैगन, जो कभी अजेय लगता था, अब थकावट के लक्षण दिखा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो गया है, जिससे चीन के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि चीन स्लो डाउन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि कितना स्लो डाउन होगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये स्लो डाउन केवल एक स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं है, ये चीनी अर्थव्यवस्था में एक डीपर स्ट्रक्चरल शिफ्ट का संकेत देता है। सालों तक डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट पर निर्भर रहना, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में, ने इम्बैलेंसेस पैदा कर दिए हैं जो अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है जितना कि स्लोइंग इन्वेस्टमेंट की भरपाई कर सके, जिससे चीन एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति संवेदनशील हो गया है। इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस महत्वपूर्ण हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रेड में एक प्रमुख प्लेयर होने के नाते चीन का स्लो डाउन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। सप्लाई चेन से लेकर कमोडिटी प्राइसेस तक ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेड नेचर का मतलब है कि चीन की चुनौतियां अब केवल उसकी अपनी नहीं रहीं, वे पूरी दुनिया के साथ शेयर्ड हैं। चीन की आर्थिक परेशानियों के मूल में एक प्रॉपर्टी मार्केट है जो बर्बादी की कगार पर है। वर्षों से रियल एस्टेट चीन के ग्रोथ का इंजन रहा है। इसकी जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। इजी क्रेडिट और स्पेक्युलेटिव फर्वर से प्रेरित होकर प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे एक बहुत बड़ा बबल बन गया। लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना ही पड़ता है। चीन के रियल एस्टेट बबल के फूटने ने उसके इकोनॉमिक मॉडल की कमजोरी को उजागर कर दिया है। प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने और डिमांड घटने से डेवलपर्स को लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो एक प्रमुख एम्प्लॉयर है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे जॉब लॉसेस हुए हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग में और गिरावट आई है। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। बैंक से लेकर जिन पर भारी कर्ज है, लोकल गवर्नमेंट्स तक जो रेवेन्यू के लिए लैंड सेल्स पर निर्भर है। सरकार कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी मार्केट से उत्पन्न सिस्टमिक रिस्क से वाकिफ है और उसने कीमतों को स्थिर करने और डेवलपर्स को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। हालांकि इन उपायों को सीमित सफलता मिली है, क्योंकि ओवर सप्लाई और वीक डिमांड की अंतर्निहित समस्याएं बनी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार प्रॉपर्टी मार्केट के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करा सकती है या फिर कहीं अधिक दर्दनाक करेक्शन अपरिहार्य है। चीन का इकोनॉमिक मॉडल लंबे समय से इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स पर अपने प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स के रूप में निर्भर रहा है। हालांकि यह रणनीति डोमेस्टिक कंजम्पशन की कीमत पर आई है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से पिछड़ गया है। चीन जैसे जैसे एक अधिक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की ओर बढ़ना चाहता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। कई कारणों ने चीन के कंजम्पशन कनंड्रम में योगदान दिया है। एक तो चाइनीज हाउसहोल्ड्स के बीच हाई सेविंग्स रेट है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और ओल्ड एज सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं से प्रेरित है। एक और कारण इनकम का असमान वितरण है, जिसने कई चाइनीज फैमिलीज को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक और उससे जुड़े लॉकडाउन्स का कंज्यूमर स्पेंडिंग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और जॉब लॉसेस ने लोगों को अधिक कॉशियस बना दिया है। सरकार ने कंजम्पशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है और स्पेंडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं, जैसे कि टैक्स कट्स और सब्सिडीज। हालांकि इन उपायों का सीमित प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गहरी स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी और सोशल सेफ्टी नेट की चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं। जब तक इन फंडामेंटल इश्यूज का समाधान नहीं हो जाता, तब तक चीन का कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। वर्षों से चीन दुनिया की फैक्ट्री रहा है। स्मार्टफोन्स से लेकर कपड़ों तक सब कुछ आश्चर्यजनक गति से तैयार करता रहा है। इसके एक्सपोर्ट्स ने इसकी इकोनॉमिक राइज को गति दी है और इसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक अभिन्न अंग बना दिया है। हालांकि चीन का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल रहा है। कई कारणों ने चीन की एक्सपोर्टिंग ट्रबल्स में योगदान दिया है। एक है चीन में लेबर की बढ़ती लागत, जिसने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में इसकी कम्पिटिटिव एज को कम कर दिया है।
एक अन्य कारण चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर है, जिसके परिणाम स्वरूप टैरिफ्स और अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, जिससे ट्रेड फ्लोज बाधित हुए हैं। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे कई कंपनियां अपनी सोर्सिंग को चीन से दूर डाइवर्सिफाई कर रही हैं। चीन से दूर जाने का ग्लोबल शिफ्ट देश के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक तरफ चीन को ग्रोथ के नए सोर्सेज खोजने की जरूरत है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंजन धीमा पड़ रहा है। दूसरी ओर उसके पास वैल्यू चेन को ऊपर उठाने, हायर टेक इंडस्ट्रीज और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है। इस ट्रांजिशन की सफलता चीन के फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी और ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी भूमिका निर्धारित करेगी।